अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी लोग खाते हैं। आप लोग अंडा खाते हैं कि नहीं? कौन खाता है अंडा? हाथ उठाओ। अंडा खाने वाले हाथ उठाएंगे। जो अंडा खाते हैं वो हाथ उठाएंगे। मैया खाती हो अंडा? अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। देखो, अंडा मुर्गी का बच्चा है। यदि अंडे को आप ना फोड़ें, ना खाएं, तो बताओ अंडे से क्या निकलता है? मुर्गी का बच्चा निकलता है कि नहीं? हाँ या ना? यदि उसे ना छेड़ा जाए तो स्वाभाविक है कि मुर्गी का बच्चा ही है वो। 10, 15, 20 दिन बाद उससे एक बच्चा मुर्गी का निकल आएगा। आप अंडा खाते हैं, अंडा नहीं खाते, आप किसी माँ का बेटा खा जाते हैं। वह मुर्गी का बेटा ही तो है, बेटी ही तो है। या तो मादा मुर्गी होती या तो मुर्गा होता, मुर्गी होती या मुर्गा होता। तुमने किसी का बेटा या किसी की बेटी खा ली तो तुम्हें अच्छा लगा ना अंडा खा के? स्वाद बड़ा अच्छा लगा होगा आपको, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आप अपने स्वाद के कारण किसी माँ का बेटा खा रहे हैं। क्या तुम्हारे पास खाने को रोटियां नहीं हैं? क्या खाने को पकवान नहीं है? अरे जो खाने लायक है वो खाओ, उसके लिए थोड़ी कोई मना करता है। अंडा, मुर्गी, मांस, कई लोग मुर्गी को मुर्गी के पंख कैसे नोचे जाते हैं। हमने देखा एक सज्जन मुर्गी के सारे पांव बांधकर साइकिल में लटका के उल्टा ले जा रहा था। आपने भी देखा होगा मुर्गी लोग कैसे ले जाते हैं, उल्टा लटका देते हैं, वो चिल्लाती रहती है। उस मुर्गी के पंख नोच दिए जाते हैं। आजकल तो मशीन आ गई है, मशीन पे डाल देते हैं मुर्गी को और वह मशीन उसको मार डालती है, पंख वंख सब झड़ा देती है। पहले लोग हाथ से पंख नोचा करते थे। जरा विचार करो कि आपको भी उसी मशीन में डाल दिया जाए तो आपको क्या सुख मिलेगा? आपके सिर के बाल नोच दिए जाएं तो आपको अच्छा लगेगा? अरे एक बाल खिंच जाता है ना तो दर्द हो जाता है। हाँ या ना? आपका एक रोम पकड़ के कोई खींच दे तो आपको दर्द होता कि नहीं? और मुर्गी के तो कितने सारे बाल थे, कितने पंख थे, तुमने मुर्गी के पंख खींचकर तोड़ दिए। ये मुर्गी के पंख तोड़ने वालों, जो तुम्हारे पंख थे तुम्हें ऊंचाइयों पर उड़ाने वाले, वो पंख भी ईश्वर तोड़ ही देगा। तुम आकाश में उड़ नहीं सकते, अर्थात जीवन में तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने किसी के पंख तोड़े हैं तो तुम्हारे भला कैसे सलामत रहेंगे? तुम अपने मुर्गी को जो कष्ट पहुंचा, अरे हम सनातन धर्मी लोग हैं, अहिंसा ही परमो धर्मा। हमारे यहाँ किसी जीव की हत्या करना पाप है। किसी जीव की हत्या करना क्या है मैया जी? पाप है। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हम दाल खावें, सब्जी खावें, हलवा खाएं, पूड़ी खाएं, पकौड़ी खाएं, खीर खाएं, तस्मई खाएं, क्या मांस खाते हो? मुर्गी पर कितना अत्याचार करते हैं लोग, जीव की हत्या कर देते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। ये हमारे को शोभा नहीं देता। जो खाते हैं शायद वह अज्ञानी है, इसलिए वो। अब आप कहें अमेरिका के लोग खाते हैं, हाँ तो अमेरिका में कोई ज्ञानी लोग थोड़ी हैं। जो खाते हैं वो सब अज्ञानी ही हैं। जो खा रहे हैं मांस वह ज्ञानी तो नहीं है कि ज्ञानी है? अच्छा ये बताओ, झूठ बोलने वाले को आप ज्ञानी समझेंगे कि सत्य बोलने वाले को? शाकाहार करने वाले को ज्ञानी समझेंगे कि मांसाहार करने वाले को? बोलो। कोई दुनिया का व्यक्ति, चाइना क्या खाता? चाइना कुत्ता खाता। चाइना में कुत्ते नहीं मिलते ऐसे, कुत्ते वहां पे खाने के लिए पाले जाते हैं। खाने वाले सुअर खाते हैं। अमेरिका में ज्यादा किसका मांस खाया जाता है? सुअर का। चाइना में भी सुअर और डॉग, कुत्ते का मांस ज्यादा। वहां तो बिच्छू, सांप, जो पेड़ों पर चींटे होते हैं उसकी चटनी बना के खाते हैं चाइना में। ये कौन लोग हैं? सच्चाई यह है कि इन्हें खाने का भी ढंग नहीं आया। इनके पास खाने का ढंग नहीं है। क्या खाना चाहिए?
क्या नहीं खाना चाहिए, पर आप तो भारतीय हो। एक बात बताओ मेरी माँ, पूरी दुनिया में हल्दी क्या होती है सिर्फ भारत को पता है। सब्जी में डालने वाले जो तुम्हारे मसाले हैं, तेज पत्ता है, जीरा है, धनिया है, और जो भी मसाले, गरम मसाले इत्यादि हैं, ये मसाले केवल भारत में ही पाए जाते हैं। और इन मसालों की शक्ति का तो लोहा माना। अभी कोरोना काल में सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है। ना तो तुम्हारी मुर्गी काम आई, ना अंडे काम आए, ना तो बकरा काम आया, ना बकरी काम आई। सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है, काढ़ा काम आया है। और ये काढ़ा भारत की देन है। ये काढ़ा किसकी देन है? जब संकट आएगा तो तुम्हारी मुर्गी और बकरा बकरी काम नहीं आएंगे, शुद्ध शाकाहार काम आएगा।